नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम ज्योतिष का नया विषय लेके चल रहे हैं। तो ज्योतिष के विषय में जैसा कि सभी लोग आज की दुनिया में सभी को कुछ न कुछ जानकारी होती है। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ज्योतिष के बारे में सामान्य जानकारी है। बट लेकिन अगर बात हमारी यहाँ पर आती है कि हमारी जो कुंडली है, जो कुंडली के भाव हमें क्या बताते हैं, तो आज हम उन भावों से आपको विचार करना बताएंगे। क्योंकि आज के डेट में हर कोई आदमी जो इच्छुक रखता है वो कुंडली की सामान्य जानकारी के बारे में जानता है। राशि हो गया, भाव हो गया, ठीक है, और कौन राशि का स्वामी कौन है। अगर आप लोगों को इसके विषय में जानकारी चाहिए होगी तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आपको इनके बारे में जानकारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है द्वादश भाव, तो द्वादश भाव के विचार के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर बात की जाए, मैं एक यहाँ पर एक जन्म कुंडली बना देता हूँ जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। ड्राइंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये एक हम कुंडली बना रहे हैं। तो आज जैसा कि हम द्वादश भाव में प्रथम भाव का विचार करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाव के बारे में भी कौन सा भाव क्या कहता है ये आप सब कोई जानते हैं। ये तनु भाव, ये कुटुंब भाव, ठीक है। इस तरीके से सारे भाव के बारे में सभी लोग जानते हैं। अभी हम इन चीजों को नहीं लेते हैं, अभी हम केवल आज प्रथम भाव की, प्रथम भाव हमारे क्या है, लगन, जो कि हमारा शारीरिक भाव है। अब ये कैसे हमको पता चलेगा कि ये हमारा भाव क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रथम भाव है लगन भाव, तो लगन भाव हमारे शारीरिक सुख को बताता है, हमारे शारीरिक रूप को बताता है। लेकिन शारीरिक रूप हमारा कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये हमारा ज्योतिष किस तरह हमें बताता है, आइए उसको लेके हम चलते हैं। अगर ये हमारा लगन है, लगन का स्वामी देखो, लगन का स्वामी, लगन का स्वामी क्या कहते हैं, लगन के स्वामी को कहते हैं लग्नेश, ठीक है। लगन का स्वामी क्या होता है, उसको बोलते हैं लग्नेश। अगर हमारे लगन का भाव स्वामी, देख करिएगा, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र और त्रिकोण। अब जैसा कि हम जान के चल रहे हैं कि आपको इन सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी को इनके विषय में जानकारी नहीं है तो हम शुरू से उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से भाव हैं। केंद्र में हमारे आते हैं 1, 4, 7 और 10, ये हमारे केंद्र कहलाते हैं। त्रिकोण, त्रिकोण हमारा कहलाता है 5 और 9। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर लग्न का स्वामी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसको हम बता के चलें, ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्टम, सप्तम, ठीक है, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। तो हमने क्या बोला कि लग्न का स्वामी अगर 1, 4, 7, 10, अगर लग्न का स्वामी, अगर हमने यहाँ पर अभी कौन सी कुंडली ली, अभी हम इसको कुंडली लेके चलते हैं, मेष लग्न की कुंडली हमने शुरुआत कर दी है। तो हम करते हैं मेष लग्न की कुंडली हम लेके चलते हैं, ठीक है। मेष लग्न की कुंडली में अगर लग्नेश 1, 4, 7, 10, या अगर ये त्रिकोण में बैठता है,
5 और 9 में, तो इस जातक को शारीरिक सुख प्रदान होगा। ठीक है। लग्न का स्वामी लग्नेश अगर 1, 4, 7, 10, 5 और 9 में हो, तो इसको शारीरिक सुख मिलेगा। शारीरिक सुख क्यों मिलेगा? एक तो उसको स्थान पर मिल गया और अच्छे भाव में बैठा है, तो इसलिए उसको शारीरिक सुख मिलेगा। ठीक है। ये तो हुई हमारे शारीरिक सुख की बात। अभी हम क्या है कि अगर यही अभी किसने 6, 8, 12 के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ पर समझते रहिए। अगर यही लग्न का स्वामी, यही लग्न का स्वामी या यहाँ पर लग्न का स्वामी कौन होगा? मेष राशि का लग्न है तो इसका स्वामी कौन होगा? मेष का लग्न स्वामी होता है मंगल। ठीक है। तो हमारा पहले कहा था कि मंगल अगर हमारा यहाँ बैठता है, मंगल हमारा 4 में बैठता है, 7 में बैठता है, 5 में बैठता है, 9 में बैठता है, 10 में बैठता है, तो क्या होगा? शारीरिक सुख प्रदान होगा। अगर यही लगन का स्वामी 6, 8, 12 में अगर बैठ जाए, तो व्यक्ति का शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। उसके शारीरिक सुख में उसको समस्या आएगी, उसको तकलीफ होगी। तो अगर यही हमारा 6, 8, 12 में लगन का स्वामी अगर बैठता है, तो शारीरिक सुख में समस्या आएगी। ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने ये एक से लिया है। यहाँ पर हम किसी भी लगन की कुंडली ले सकते हैं। उस लगन की कुंडली के बिहाफ पर के शुरू पे हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारी चीजें सही है या नहीं है। ठीक है। हमने यहाँ पर मेष को लिया है, तो यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि मेष है, यहाँ पर हम अगर जो 4 लग्न है, 4 लग्न की कुंडली भी ले सकते हैं। तो ठीक है, उसमें क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3। फिर उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि 4 लगन का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। ठीक है। अब हमारा ये चंद्रमा कहाँ कहाँ बैठे हैं? अब आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ बैठे कि इसको शारीरिक सुख मिलेगा। ठीक है। अभी और भी चीजें आएंगी कि हमें कभी भी फलादेश करते समय हमें एक ही बात को लेकर नहीं चलना पड़ता है, और भी उसके साथ सामंजस्य बैठा के फलादेश करना होता है। ठीक है। बट अगर हमारा बेसिक, हमारी जड़ मजबूत होगी, तो हम आगे से अच्छा फलादेश कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने बता दिया है कि लग्न का स्वामी अगर 1, 4, 7, 10, 5 और 9 में होगा, तो शारीरिक सुख मिलेगा। अगर अगर 6, 8, 12 में बैठेगा, तो शारीरिक सुख में समस्या होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप बताइएगा, क्योंकि बहुत समय से मेरा ये चैनल भी मैं करने की सोच रहा था, तो सा, इसको सोचा था कि कुछ ऐसा चीजें तो जो समाज के काम आए, क्योंकि बुक्स का था, फिर बुक्स का बहुत सारी चीजें आ गई, तो वो भी हमारा रहेगा ताकि अच्छी चीज समाज को देना है, तो ये सोच के चल रहे हैं। ठीक है। तो अब एक इसके लिए फिर से एक कुंडली बना देते हैं। ठीक है। क्योंकि उदाहरण जितना आप देखेंगे उतना उदाहरण से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा ध्येय यह है कि आप समझें, जितना आपको समझ में आए आप बताइएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप लिख के बताइए, उसके लिए हम वीडियोस पर बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा
क्या हो गया? जन्मांक हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर जो ये अगर कुंडली में लग्नेश, लग्नेश आप समझ गए, लग्न का स्वामी, अगर लग्न का स्वामी अस्त हो, लग्नेश अस्त हो, लग्नेश अस्त का मतलब क्या है? बहुत से लोग जानते होंगे, लग्न का मतलब कि वो सूर्य के सानिध्य में आ जाए तो अस्त कहलाएगा। ठीक है। और नीच राशि में हो, लग्नेश नीच राशि में हो, शत्रु की राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति रोग कारक होता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति रोग कारक होता है। क्या बताया हमने? अगर लग्नेश अस्त हो जाए या शत्रु की राशि में हो या नीच राशि में हो तो वह रोग कारक होता है। ठीक है। इस बात को आपने जाना। तो ये हमारी चीजें हैं। अब क्या होता है कि जीवन के हर पहलू में हमें हर चीज देखनी होती है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी जो मेहनत करी, क्योंकि उनके पास उस समय उन्होंने अपना समय दिया है। आज जो हम ये कर पा रहे हैं ये सब उनकी देन है। उन्होंने जो अपना समय दिया, यही उनका दिए ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इन चीजों को समझा और हमारे जन्म होने की स्थिति को एक छोटी सी पत्रिका में सरा दिए। और देखिए कि आज देखो, सबसे पहले कि विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली में विश्लेषण कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, हाँ ये ऐसा है कि नहीं है। ठीक है। आप एक चीज और बताते हैं। अगर लग्नेश किस हुई, 1, 4, 7, 10, 5, 9। ठीक है। इसमें अगर शुभ ग्रह हो तो, शुभ ग्रह हो तो क्या होता है? सौख्यप्रद होता है। तो इसका मतलब रोगों का नाश करने वाला होता है। ठीक है। इसमें हमारे अगर शुभ ग्रह हो तो शारीरिक सुख भी मिलेगा और रोगों का नाश करता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर 1, 4, 7, 10, 5, 9 पर शुभ ग्रह हो तो शौकीप्रद होता है। ठीक है। बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजों को आप नोट करते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, अगर आप इनको करेंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा उतारेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान भी मिलेगा और आप अपने आप को समझेंगे। हो सकता है कि अभी कोई चीजें नहीं मैच करे, ऐसा होगा नहीं। क्या उसके भी क्या कारण है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो अगर लग्न, अगर लग्न और चंद्रमा, अगर लग्न और चंद्रमा पर क्या हो? पाप ग्रह की दृष्टि हो। अगर लग्न और चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। लग्न ये है, सपोज हमारा लग्न ये हुआ, चंद्रमा हमने बैठा दिया, चंद्रमा हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है। चंद्रमा हमने यहाँ बैठा दिया। अब क्या होगा? इस पर पाप दृष्टि कैसे हो सकती है? एक तो पाप दृष्टि यहाँ से हो सकती है, यहाँ पर हमने बैठा दिया मंगल। ठीक है। मंगल हमारा यहाँ बैठा है। और ठीक, अगर हमारा मंगल यहाँ भी बैठा है तो भी पाप दृष्टि।
और अगर शनि हो, शनि शनि की पाप दृष्टि, मंगल की यहाँ से पाप दृष्टि, अगर मंगल यहाँ बैठा है तो यहाँ से पाप दृष्टि। ठीक है, शनि की कौन सी दृष्टि लग रही है? 10वीं। शनि की 10वीं दृष्टि है यहाँ पर। ठीक है, तो और लगन को भी कोई पाप ग्रह, लगन अथवा चंद्रमा पर, तो हमने यहाँ पर बैठा दिया सूर्य। सूर्य की यहाँ पर लगन पर दृष्टि है, तो इससे क्या होगा? अगर लगन अथवा चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके फलादेश में बहुत काम आएंगी। अभी हमने फलादेश में बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आज प्रथम भाव से, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको पता है, बहुत से लोग शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं, तो वो पढ़ तो बहुत बार लेते हैं, राशि भी पढ़ लिया और स्वामी पढ़ लिया, और जितनी भी चीजें हैं ज्योतिष रिलेटेड, बट धीरे जब फलादेश में आते हैं, फलादेश में वो चीज नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने शुरू किया है प्रथम भाव से ही, ताकि अगर आप किसी की कुंडली देखें, खुद की कुंडली देखें, तो आप देखें अच्छा मेरा ये यहाँ लगन लगन में ये ग्रह बैठे हैं, तो मेरा कैसा व्यक्तित्व होगा। ठीक है, तो अब ये हमारी चीजें हैं। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, फिर उसके बाद आज का ये वीडियो को समाप्त करते हैं। और आगे आने वाले वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं, हमारी वीडियो आते रहेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान न रहिए। बस आप सीखने की इच्छा, एक डायरी और एक और पेन ले लीजिए, डायरी या नोटबुक और एक पेन, इसको अपने पास रखिए। ठीक है, अगर लग्न में शुभ ग्रह हो तो, अगर लग्न में शुभ ग्रह हो तो क्या होता है? जातक सुंदर होता है। अगर लग्न में क्या हो, शुभ ग्रह हो, तो जातक सुंदर होता है। अगर पाप ग्रह हो तो क्या होगा? सुंदर नहीं होगा। ठीक है, अब आपके अंदर ये प्रश्न आता कि अगर शुभ और पाप ग्रह दोनों हो तो कैसा होगा? तो सामान्य श्रेणी में होगा, जो मीडियम, जैसे बहुत से लोग होते हैं, ना ही ज्यादा सुंदर होते हैं, ना ही ज्यादा बेकार होते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। और एक जाते जाते एक बहुत अच्छी टिप्स आज के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। वीडियो कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा इसमें भी मुझे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये ऐसे वीडियो सही लग रहे तो बताइएगा, नहीं तो कुछ सोचेंगे। मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि इसमें हमें वाइट बोर्ड में मिल रहा है और इसमें हम बता पा रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक है, अगर यदि लग्नेश लग्नेश के साथ, ठीक है, लग्नेश के साथ, ठीक है, लग्नेश के साथ, लग्नेश कहाँ हो पहले? 1 4 7 10 5 9 में हो। ठीक है, और उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह क्या होते हैं? गुरु, शुक्र, बुध। ठीक है, ये अगर बैठे हों तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ बुध बैठा हो, ठीक है, यहाँ गुरु बैठा हो, ठीक है, और लग्नेश, लग्नेश हमारा इसका कौन सा है? हो जाएगा जिस भी राशि का होगा, लग्नेश हो। ठीक है, ये सब अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हों तो जातक दीर्घायु होगा, बुद्धिमान होगा, धनवान होगा और राजा प्रिय होगा। एक बात फिर से सुन लीजिए, यदि लग्नेश 1 4 7 10 5 9 में अगर हो, ठीक हो, तो जातक, और शुभ ग्रह के साथ हो, तो जातक दीर्घायु होगा,
बुद्धिमान होगा, धनवान होगा और राजा भी होता है। तो आशा करते हैं आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए तो आपके फीडबैक का हमेशा वेलकम रहेगा। धन्यवाद।